तो ये देखिए गोगा मेडी जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए यहाँ नांगल मुंदी बस स्टैंड पर बठेड़ा गांव से एक शिविर लगाया गया है। और ये शिविर 11 तारीख से 15 तारीख तक 5 दिन रहेगा। 24 घंटे सेवा रहेगी यहाँ पे। रहने खाने पीने की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्था। देखिए आप जिस तरह की अभी यहाँ प्रसाद ले रहे हैं गोगा मेडी जाने वाले सभी श्रद्धालु और भक्तगण, और अंदर कुछ श्रद्धालु विश्राम भी कर रहे हैं। अलग अलग कमरों में यहाँ विश्राम के लिए जगह बनाई गई है। बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्था, और हज़ारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यहाँ भोजन प्रसाद लेकर यहाँ विश्राम करके और फिर यहाँ से जाते हैं। बड़ी ही संयोजित और सुव्यवस्था यहाँ पे, सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की हुई है सभी श्रद्धालुओं के लिए। भोजन की व्यवस्था, खाने पीने रहने की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और लगातार 5 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। महिलाओं द्वारा यहाँ पे भक्ति गाने भी किए जा रहे हैं, नाच गाना यहाँ पे चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं महिलाएं किस तरह से यहाँ पे खुशी मना रही हैं गोगा मेडी जाने वाले सभी भक्तों के उपलक्ष्य में। और यहाँ गंगाराम मैरिज गार्डन है, ये फार्म हाउस भी है। इस जगह पे ये कार्यक्रम स्थापित किया गया है। यहाँ पे महिलाओं द्वारा देखिए किस तरह से संगीत किया जा रहा है भक्तों के लिए। ढोल नगाड़े बजा करके किस तरह से महिलाएं यहाँ खुशी मना रही हैं। और सभी भक्तों के लिए यहाँ पे हर तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है। हज़ारों की तादाद में अब भी आपको यहाँ पे भक्त नज़र आ जाएंगे। चारों तरफ देखिए कितना सुंदर यहाँ पे सफाई और सुंदरता से व्यवस्थाएं की हुई है। और इस मैरिज गार्डन में सभी भक्तों के लिए यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था, सुविधा, नहाने के लिए पानी का टैंक, रहने घूमने के लिए भी अच्छी जगह है। यहाँ घंटे 2 घंटे 4 घंटे विश्राम भी करते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं उनके नहाने के लिए व्यवस्था की गई है, पानी की टंकी, और किस तरह से पर्दे वगैरह लगाकर जो टेम्परेरी बाथरूम बनाए गए हैं, नहाने के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। और हर तरह की व्यवस्था इस गंगाराम गार्डन में की गई है। 5 दिन के लिए 11 से 15 तक ये कार्यक्रम रहेगा इनका। बठेड़ा गांव की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है। आपने अभी भी देखा होगा सैकड़ों भक्त किस तरह से यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकली हैं विश्राम करके। काफ़ी भक्तगण यहाँ से गए थे और अभी भी काफ़ी भक्तगण मौजूद हैं। काफ़ी कमरे हैं जहाँ पे भक्तगण अभी विश्राम कर रहे हैं, जो काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। और अभी भी यहाँ कुछ प्रसाद ले रहे हैं। और काफ़ी भक्त यहाँ से आज सुबह से निकल चुके हज़ारों की संख्या में। और भी भक्तगण इस तरह से श्रद्धालु आते रहेंगे। ये देखिए किस तरह से अपने घर की तरह नहा धोकर काफ़ी भक्तगण यहाँ विश्राम कर रहे हैं। यहाँ मैरिज गार्डन जो है और संचालक हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं और इस तरह का कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं, उनसे हम बातें करवाएंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है और कब से कब तक रहेगा और कब से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, किस तरह की सुविधा दे रहे हैं, वो सभी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ बने हुए यहाँ कमेटी के मेंबर सदस्य जो यहाँ सेवा दे रहे हैं 5 दिन के लिए, उनसे बातें भी करवाएंगे आपकी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, किस तरह से, जैसे कि ये बताया गया गोगा जी के लिए यहाँ जो भक्तगण आते हैं श्रद्धालु आगे जाने के लिए, उनके लिए यहाँ एक शिविर की तरह से लगाया गया है और किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, ये कब से कब तक ये रहेगा शिविर आपका? ये शिविर रहेगा हमारा 11 तारीख से 15 तारीख तक जी। ये पिछले साल भी हमने लगाया था और इस बार भी इसके मेन डायरेक्टर है मास्टर कुलजीत सिंह जी। और बाकी तो सब थोड़ा बहुत अपनी सेवा कर रहे हैं, क्या नाम है। बाकी ये गोगा जी के लिए कभी कोई हरियाणा में शिविर नहीं लगाता था, लेकिन पिछले साल से हमने शुरुआत किया है। और काफ़ी भक्तगण आते हैं, उनके लिए नहाने धोने की सुविधा, पानी की सुविधा, प्रसाद की, चाय पानी की, ये सब हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। बाबा, हम बात करना चाहेंगे गोगा जी जैसे जो श्रद्धालु जाते हैं तो किस तरह का जाना होता है? जिस तरह कि अपने हरिद्वार से कावड़ लेके आते हैं पैदल की, कोई डाक कावड़ इस तरह से, और जैसे श्याम जी के जाते हैं तो झंडा लेकर के, तो गोगा जी के जाने वाले साधनों में जाते हैं, पैदल जाते हैं, किस तरह से जाते हैं श्रद्धालु? कुछ परसेंटेज पैदल भी आते हैं, क्या नाम है, बाकी मैक्सिमम साधनों में आते हैं क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा होता है। यूपी बिहार से आते हैं तो कम से कम 700-800 किलोमीटर पड़ जाता है, तो क्योंकि यहीं से 250 किलोमीटर पड़ता है, तो ज़्यादातर साधनों में आते हैं। वैसे कुछ पैदल भी जाते हैं, कुछ साइकिल भी आते हैं। तो यहाँ जो हमने व्यवस्था कर रखी है श्रद्धालुओं के लिए, हमने देखा है अमूमन रेलवे से ज़्यादा मतलब कि यात्रा करते हैं भक्तगण, क्योंकि देखी जाए हमें जो भी लोकल ट्रेनें होती हैं खचाखच भर के जाते हैं भक्तों से, तो ज़्यादातर तो यही रास्ता है उनका। बाकी यहाँ से भी काफ़ी लोग गुजरते हैं। हाँ जी, मेन रास्ता तो शॉर्टकट तो यही है, जो व्हीकल से मैक्सिमम जाते हैं तो इधर से ही जाते हैं, यही रास्ता है। सड़क के जो साधनों जाते हैं वो यहीं से निकलते हैं। पिछली बार हमारे पास 15 से 20 हज़ार आदमियों ने अटेंड किया था, इस बार 50 से 60 हज़ार आदमियों का
50 से अनुमान है 60 हाँ, हज़ार आदमी आने का अनुमान है आपकी बार। तो आज 13 तारीख हो गई है, लगभग 2 से 3 दिन हो गए आपको। हाँ जी। तो कितने क्या श्रद्धालु निकल चुके हैं? 28-30 हज़ार आदमी हमारे को अटेंड करके चले गए यहाँ से। 28-30 हज़ार लोग। तो पिछले साल से आप ये आयोजन कर रहे हैं और अब की बार 2 साल लगातार हो गए। हाँ जी, पिछले साल तो स्टार्टिंग थी, किसी को पता नहीं था, कुछ को पता चला है जी कुछ को हम यहाँ खड़े होकर रोकते हैं, क्या नाम है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला, इसलिए इस टाइम बढ़ भी जा रही है। जी जी, धन्यवाद सर। बाबा क्या कहेंगे जो ये शिविर लगा रखा है इसके बारे में, किस तरह का ये काम है? जैसे कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोग श्रद्धालु हैं और देवी देवताओं को मानने वाले हैं, तो कहीं जहाँ जब जैसे कि कावड़ का समय होता है तो उस समय शिविर लगाते हैं, और श्याम जी का जब समय आता है तो उनके शिविर लगाते हैं जगह जगह पे। इसी तरह हमें पहली बार देखने को मिला है गोगा जी के भक्तों के लिए भी इस तरह की सेवा दे रहे हैं आप लोग। तो क्या कहेंगे इस श्रद्धा के बारे में, श्रद्धालुओं के बारे में, किस तरह की मानता है गोगा जी की, और कहाँ से ज़्यादातर श्रद्धालु आते हैं, इस तरफ से कितने श्रद्धालु होकर निकलते हैं, और किस तरह की आपने व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है? देखिए जी, मैं लाल सिंह वहाँ से बठेड़ा से जी। और जो है गुग्गा का शिविर नहीं लगता था, और हमने पिछली साल देखा जो से काफ़ी लोग भगत जाते हैं गुग्गा मेढ़ी, तो इसलिए कोई साधन नहीं था यहाँ से रोड जी। हमने पिछली साल से शुरू किया है। पिछली साल जो है 15-20 हज़ार आदमी के करीब जो है यहाँ सेवा लेके गए हैं। अब की बार जो है ज़्यादा अनुमान है नहीं, तो ये धीरे धीरे जो से सालाना होगा काम, ये तो बढ़ जाएंगे जी। और हमारी पड़ोस में भी एक बहुत पुराना मंदिर है, मेला भरता है आलियावास, ये पड़ोस में ही है, तो यहाँ श्रद्धा रखते हैं बाबा के लिए जी। और भगत लोग है, भावना भी है, और एक शिविर भी प्रसाद बनाना भक्तों के लिए एक हिस्सा होता है। जी बिल्कुल। तो हमारी जो है इनका सराहनीय काम है, हमारे क्षेत्र का अच्छी भावना है, सेवा भाव रखना भी चाहिए, और यही हमारी संस्कृति, यही हमारा सनातन धर्म का हिस्सा है, जी सेवा करना पड़ता है जी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनको, जो कर्मचारी जो कमेटी वाले जो लाग रहे हैं, जो यूपी से ज़्यादातर आते हैं इसी रोड से, इसी रास्ते से, और जो है बड़ी अच्छी सुविधा जो है दे रखी है, नहाने का स्थान भी है, खाने का भी, सारी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं आती भक्तों को। जी। तो इसलिए अब की बार ज़्यादा बढ़े हैं भगत, तो अगली साल अनुमान है कि और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो है अनुमान ज़्यादा लोगों का आने का है। जी धन्यवाद बाबा। बाबा क्या कहेंगे जो शिविर लगा रखे हैं आप, गांव के लोगों ने मिलकर जिस तरह की सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा काफ़ी भक्त अभी भी यहाँ पे मौजूद थे जो भोजन ले रहे थे, कोई भी विश्राम कर रहे थे, तो हर तरह की सुविधाएं देखी हमने यहाँ। आप काफ़ी बड़े बुजुर्ग आदमी होकर भी इस तरह की भावना रखते हैं और एक प्रेरणा देने वाला काम कर रहे हैं समाज में, तो क्या कहेंगे इस शिविर के बारे में? जी। ये मास्टर जी हैं, इन्होंने पिछले साल ते भी लोग बाग जाता देख लिया, रोड पे इनका रहना सहना होएगा जी, तो इन्होंने का मन करेगा ऑटोमेटिक। जब 3 दिन बचगा गोगा जी का, तो 3 दिन उन्होंने शिविर लगाया, बोले भाई मैं आज्ञा दूंगा मैं जी। तो गांव से सभी भाइयों ने जैसे जैसे बेरोलाग करो आता रहा, इसकी मदद करता रहा, तुम्हें मदद का काम है, सहयोग मिलता रहा, ये तो सभी के सहयोग से होती है इस तरह की चीजें। जी। जैसा बुजुर्ग है वो गाड़ी रुकवा दे, नौजवान है वो खाना खिलाते, जैसे अपनी जिससे श्रद्धा हो उस तरह का काम कर लेते हैं सारे मिलजुल के। तो वो पिछली साल से और जब समाप्त होने पर इन्होंने एक ही फैसला लिया था कि सब भाई बैठा दो जी। बोले भाई अगली दफ़ा लंबा पीरियड को शिविर लगाएंगे जी। बोला जी ठीक है मैं कर लूँ, बोला मैं करूँगा जब आप लोग सहयोग दोगा। जी बिल्कुल। एक आदमी तो ये गाड़ा पार नहीं हुआ, ये गाड़ा लंबा गाड़ा है। सही बात। तो सभी लोगों ने, ये जो नौजवान थे, बुजुर्ग भाई थे, तो मैंने बोले भाई महाराज जैसा भी तन और मन धन से जैसे भी महाराज सहयोग लो, देर रात धमकी मार जी। तो इसलिए जो सभी लोग सब साइड से इसके पास पहले आने लगा, मास्टर जी कब शिविर लगा, वो कब शिविर, तो 11 तारीख है नियम दी थी जी। 11 से 15 तक, तो ऐसा ही है जी, सब लोग अच्छी तरह मदद कर रहे हैं और आए भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद जी। भाई साहब जैसा कि हमने देखा आपके इस गार्डन में काफ़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं भक्तों के लिए, तो किस तरह आपके मन में, जैसे बाबा ने बताया 20 इस तरह से विचार आया, तो अपनी आप जानकारी देंगे कि किस तरह से विचार आए और किस तरह का आपको गांव से सहयोग मिल रहा है, किस तरह से श्रद्धालु यहाँ आपके यहाँ रुक के किस तरह का अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल से बताएं। पिछले साल हमारे जो दादी जी हैं वो उन्होंने मेरे को सपने में दर्शन दिए कि भाई आप गुग्गा जी का प्रसाद बांटो। सपने में आई? हाँ, आपकी दादी जी? हाँ जी। तो मैं कुलजीत यादव, ओनर गंगा फार्म, और मेरा भाई राजकुमार जो दिल्ली पुलिस में है, और भाई अरुण, हम तीनों ने निश्चय लिया, हम तीनों भाइयों ने मिल के शिविर लगाया 5 दिन का। जी।
ये हम बीच में रोकना चाहेंगे। जैसा कि देखिए श्रद्धालु किस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे विश्राम करके, यहाँ से भोजन लेके, प्रसाद लेके और अपनी यात्रा को आगे सफलता की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से काफ़ी देर इन्होंने विश्राम किया और लुत्फ़ उठाई यहाँ इस शिविर के। काफ़ी जो भी यहाँ पे सुविधाएं थी वो सुविधाएं ली और अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए। जी भाई साहब आगे बढ़िए, क्या कह रहे थे आप? आपके तीनों भाइयों ने मिलकर ये प्रण लिया और ये स्टेप उठाया। तो हमने भंडारा किया, तो उसमें भंडारे के लिए मेन चीज़ है कि भक्त चाहिए जी। तो मैंने जो मौजूद आदमी थे गांव के, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने आके यहाँ पे सारी व्यवस्था को संभाला। उसके बाद हमने निश्चय लिया, गाँव वाले बोले भाई इसको तो मास्टर जी आगे बढ़ाओ। मैं बोलो भाई आप लोग सभी सहयोग करेंगे ना। तो हमारे सरपंच साहब हैं, मोहनलाल जी हैं, इन्होंने मतलब अच्छा वो बोले ठीक है मास्टर हम तेरे साथ तन मन धन से साथ हैं, खड़े हैं हर तरीके से। तो उसके बाद हमने ये बीड़ा उठा लिया। अब ये कुछ कल भक्त लोग आए थे, वो बोले भाई तुम्हारी औकात नहीं है ये भंडारा करनी, ये ऊपर वाला करवा रहा है। जी बिल्कुल, गुरु गोरखनाथ की कृपा से भंडारा हो रहा है, आपकी हैसियत ही नहीं है। तो और ये होता रहेगा। तो अब इसको हम अब की बार हम बाबा से परमिशन लेने गए थे, 7 आदमी गए थे, आगे ज़्यादा जाएंगे और इसको कारवा को बढ़ाते रहेंगे। और हमारी तमन्ना ये है, मेरी खुद की राय है कि जब तक मैं जीऊँगा जब तक प्रयास करता रहूँगा। जी सर, जैसा कि हम देखते हैं हमारे यहाँ सभी देवताओं को मानते हैं। तो जैसे कि शिव जी के टाइम पे जैसे कावड़ वगैरह के शिविर लगाते हैं और श्री श्याम जी के जाते हैं तो वहाँ के शिविर, यहाँ हमने गोगा मेडी का जो भक्त जाते हैं उनके लिए शिविर शायद पहली बार देख रहे हैं। वही तो मेरे दिमाग में है। पूरा हरियाणा यूपी में जाता है, यूपी में शिविर रखते हैं, यूपी वाले क्या करते हैं कि भाई उनकी सेवा करते हैं जी। और यूपी जो में और बिहार में और एमपी में राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं गोगा जी के भक्त जी। तो हमने सोचा कि भाई पूरे हरियाणा में कहीं भी, मैंने पता किया कहीं भी पूरे में शिविर नहीं लगता, तो मगर यार हम वो हमारी सेवा करते तो हम उनकी सेवा क्यों ना करें। जी बिल्कुल, ये मेरे मन में आया। जी जैसे कि आपने बताया कि यही शिविर है। हमारे यहाँ देखा देखी भी होती है, पहले एक डाक कावड़ जाती थी, आज लाखों कावड़ जाते हैं, है ना। तो इस तरह जैसे कि अभी आपने एक शिविर लगाया तो शायद आपकी देखा देखी करके इस तरह किसी की भावना जागे तो और शिविर बढ़े। हमारी हरियाणा में जैसे जगह जगह रास्ते में जैसे जिनकी जगह होती है 250 फीट लंबाई, 250 किलोमीटर दूर है, तो अगर इस तरह से अगर शिविर और बढ़ते जाए तो श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधाएं मिल जाए। मैं तो बाबा को कहूँगा, गोरखनाथ जी को और गोगा जी को, कि हरियाणा वालों को शुद्ध बुद्धि दे जी और ये शिविर बढ़ते रहे। जी बिल्कुल। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं 3 दिन से जैसे सेवा कर रहे हैं आप? पिछले साल भी आपने सेवा किया, किस तरह आपको मन को खुशी मिलती है इस तरह के काम करके? भाई मैं तो जैसे स्वर्ग में आदमी वो आनंद लेता है ना स्वर्ग चीज, तो स्वर्ग यही है और नरक भी यही है। जी बिल्कुल, कर्मों से आदमी को स्वर्ग मिलता है और कर्मों से ही नरक मिलता है। जी। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से आप अपने समाज को कि गोगा मेडी के जो भक्त हैं उनके लिए हमें किस तरह से प्रयास करने चाहिए? मेरा सबसे पहला प्रयास ये है, मैं वैसे तो बठेड़ा गाँव का भाणजा हूँ, जी ठीक है ना। पूरे गांव पर भाणजा के हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वो सहयोग करते रहे सदा और ये कारवा चलता रहे। और भक्तजन हमारे आलियाबाद से नज़दीक है, गोगा जी का वो है। मेरा प्रयास है कि हमारे गांव पंचायत की ज़मीन 6.5 एकड़ 7 एकड़ के लगभग है, तो आगे पूरे गांव से प्रार्थना करेंगे और भाई वहाँ पे जो है ना गोगा जी का मंदिर की स्थापना करवाएंगे। एक सबसे पहले तो हमारे हनुमान जी हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना के हमारा जो कमेटी से निवेदन किया है मैंने भाणजा की हैसियत से। जी जी। तो इस तरह के प्रयास है आपके गोगा मेडी के, गोगा के जो बाबा हैं उनकी भी। गंगा वर्मी कंपोस्ट वो जितना कमाएगी साल में उसका 20% से 25% में हर साल मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि 20 से 25% मैं दान दूंगा, मतलब धार्मिक कार्यक्रम हम लगाऊंगा अपनी कमाई। जी जी, धन्यवाद सर।